राम, उन्हें एक धार्मिक इंसान के रूप में मत देखिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हिंदू हूं। जब उन्होंने रावण को मारा, जिसने उनकी पत्नी को चुराया था और तबाही मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यु पर पश्चाताप करते हैं। आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वास्तविकता तो कोई भी नहीं जानता। हर कोई बस दो अलग अलग आयामों को समझना और कोई निर्णय लेने से पहले सावधान होना इसलिए जरूरी है क्योंकि राम 6000 से ज्यादा साल पहले हुए थे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, दक्षिण भारत में इस पर काफी चर्चा होती है। उत्तर भारत में इन चीजों पर चर्चा नहीं होती, वो बस उनकी पूजा करते हैं। दक्षिण भारत उन पर कुछ चर्चाएं करता है, लेकिन 6000 साल पुराना आइकॉन, जिन्होंने लोगों को पवित्रता की दिशा में, सच्चाई की दिशा में और आपस में करुणा रखने की दिशा में प्रेरित किया है, वो भी हजारों पीढ़ियों को। आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐतिहासिक रूप से क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि वास्तविकता तो कोई भी नहीं जानता। हर कोई बस वही सामान्य कहानी जानता है कि वो कहां गए, क्या हुआ, उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं। मैं यूथ एंड ट्रूथ अभियान के किसी कार्यक्रम में था और कोई कह रहा था उनमें असुरक्षा का भाव था। मैंने कहा आप उनके मनोरोग चिकित्सक नहीं हैं। 6000 साल पहले वो इंसान सुरक्षित था या असुरक्षित, आपको कैसे पता? ये बकवास है। लेकिन वो एक आइकॉन है जिन्होंने पीढ़ियों तक लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आपको उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानवता को ऐसे आइकॉन की जरूरत है। आप राम को ले सकते हैं, कृष्ण को ले सकते हैं, जीसस को ले सकते हैं, बुद्ध को ले सकते हैं और उनकी कमियां निकाल सकते हैं और आज कह सकते हैं देखिए उन्होंने ये किया, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वो जातिवाद करते थे, ऐसे वैसे। ये बकवास है। ऐसी चर्चा उनके बारे में उचित है जो आज दुनिया में मौजूद हैं। वो 6000 साल पहले थे। आप उन पर अब फैसला सुनाना चाहते हैं? नहीं, वो मानवता की मदद कर रहे हैं एक आइकॉन के रूप में। आपको इस आइकॉन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो किस बात के आइकॉन है? वो स्थिरता के आइकॉन है। वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते। जब कदम उठाना होता है तो वो निर्णायक कदम उठाते हैं, लेकिन किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो सचेतन होकर काम करते हैं। युद्ध हो तो वो युद्ध करेंगे और समर्पण करना हो तो समर्पण, राज्य छोड़ना हो तो राज्य छोड़ देंगे, लेकिन सब कुछ चेतना में और संतुलित तरीके से। इसी वजह से आज हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनमें आजादी है जीवन के नाटक से गुजरने की। उनके जीवन में हद से ज्यादा नाटक है, लेकिन वो उससे सहजता से गुजरते हैं। वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के। वो बिना किसी के प्रति क्रोध की भावना से उस नाटक से गुजरते हैं। जब उन्होंने रावण को मारा, जिसने उनकी पत्नी को चुराया था और तबाही मचाई थी, वो उसकी भी मृत्यु पर पश्चाताप करते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ा। वो इस तरह के इंसान हैं। आप उनसे छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर ये कहानी भी है तो कहानी के साथ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। भौगोलिक दृष्टि से क्या वो अयोध्या में पैदा हुए थे? हाँ। क्या वो इस बिंदु पर पैदा हुए थे? क्या आप खुद जानते हैं कि आप किस बिंदु पर पैदा हुए थे? हेलो, 6000 साल पुराने इंसान की बात भूल जाइए, आप तो अभी जिंदा हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ ने आपको ठीक किस बिंदु पर जन्म दिया था? मैं पूछ रहा हूं, क्या कोई जानता है? No, so it's ridiculous argument. नहीं, तो यह हास्यास्पद तर्क है। राम, उन्हें एक धार्मिक इंसान के रूप में मत देखिए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं हिंदू हूं। हेलो, क्या उन्होंने कभी ये कहा मैं हिंदू हूं? वो इस संस्कृति के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो स्थिरता, संतुलन, शांति और न्याय के प्रतिनिधि हैं। वो जहां भी गए उनकी यही कोशिश रही कि लोगों को न्याय कैसे दें। अपने राज्य के लोगों को न्याय देने के लिए वो खुद चरम स्तर के कष्ट और मुसीबतों से गुजरे। आपको इसी इंसान की जरूरत है।
मैं चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ये याद रखें, Ram never claimed he is a Hindu. राम ने कभी नहीं कहा वो हिंदू हैं, लेकिन आज वो इस देश में एक आइकॉन है। हर किसी को इन्हें एक ऊंचा आइकॉन मानना चाहिए, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं। इसीलिए नहीं कि वो हिंदू हैं या कुछ और हैं, क्योंकि वो सही स्तर के गुण फैला रहे हैं जो दुनिया में महान सभ्यताएं बनाने के लिए जरूरी हैं। और कई तरीकों से राम का समय एक प्रमुख बिंदु बन गया, जिस पर इन 6000 सालों में ये सभ्यता बनी। इसी वजह से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महात्मा गांधी लगातार राम राज्य शब्द का प्रयोग करते रहे। सबसे अच्छे प्रशासन वाले और पूरी तरह न्यायपूर्ण राज्य का मतलब राम राज्य। आज भी जब हम राम राज्य कहते हैं तो हमारा मतलब होता है बहुत ही न्यायपूर्ण और उचित राज्य, ना कि शोषण वाला राज्य और ना ही तानाशाही वाला राज्य। और हम भारत को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि ये न्यायपूर्ण और उचित राज्य हो यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए, ना कि तानाशाही वाला राज्य। तो उसके लिए आपको राम की जरूरत है।